हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। फुल सबट्रैक्टर में क्या होता, ये 3 बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं, 3 बिट्स यानी 3 इनपुट हो गए, एक डिफरेंस आएगा, एक बोरो आएगा। तो इसके हम ट्रुथ टेबल बनाना शुरू करते हैं। तीन इनपुट ए बी सी। सी जो है ये प्रीवियस स्टेज से जो बोरो आ रहा होगा उसका है। सॉरी, जो प्रीवियस स्टेज से बिट आई है ये वो है। तो एक डिफरेंस आ रहा होगा, एक बोरो आएगा। ठीक है, अगर 3 इनपुट हों तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8। 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करना है? बस डिफरेंस करना। डिफरेंस करो। देखो हम कैसे कर रहे हैं डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले a में से b को माइनस करो। 0 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, डिफरेंस 0। क्या बोरो लेना पड़ा? क्या नहीं लेना पड़ा। 0 माइनस 0 0, और 0 में से 1 गया। तो 0 में से अगर मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या पड़ेगा? एक बोरो की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक बोरो लिया। बोरो लेने के बाद ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पे 0 1। तो मुझे 0 में से 1 को माइनस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले एक बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 0, यानी 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, इनका 1 में से 0 गया, अगेन 1। नेक्स्ट यही काम यहाँ पे किया, तो 0 माइनस 1 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ एक बोरो लेना पड़ा। तो हम जो सब्ट्रैक्शन का इनका रिजल्ट था 0 माइनस 1, वो आया 1। 1 में से इस वाले 1 को मैं माइनस करूँ, क्या आएगा? 0। ठीक है, 1 माइनस 0 1, माइनस 0 1 ही आएगा। कोई बोरो नहीं लेना पड़ा इस बार। 1 माइनस 0 1, माइनस 1, डिफरेंस 0, बोरो भी 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0 जा, 0 में गया 0, 0 ही रहेगा। कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। 1 माइनस 1 0। देखो 1 माइनस 1 0, और 0 में से 1 गया 1 के 1 बोरो लेना पड़ेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे लिया था, एक डिफरेंस बचेगा। ठीक है, बस ये हो गया। तो ऐसे फंसना नहीं है। जब ये अलग सेपरेटली करते हुए जाना, सेपरेटली करते आओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी सब्ट्रैक्ट वाले में। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को सब्ट्रैक्टर वाले में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैंने जैसे बताया, हर एक बिट को पहले a माइनस बी करो, फिर b माइनस सी करो। इस टाइप से करते चले आओ। ठीक है, अगर बोरो की जरूरत पड़ी है तो वहाँ पे बोरो ले लो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, देन आगे बढ़ो। तो बस इनके अब मिनिमम टर्म्स लिख के d इक्वल्स टू समीशन, सॉरी m होता है। ठीक है, तो m कहाँ कहाँ पाया है? ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कौन कौन सा है? ये 1, ये 2, ये 4, ये 7। 1 2 4 7। ऐसे ही बोरो के लिए क्या आया? बी नोट समीशन m। क्या क्या आया? एक तो ये 3 लगातार, यानी 1 पे 2 पे और 3 पे, लास्ट 7 पे। 1 2 3 एंड 7। भाई इनके लिए के मैप बना। जब के मैप बनाएंगे इनका एक्सप्रेशन आ जाएगा यहीं पे। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6। तो कौन कौन से नंबर है? 1 2 4 7, 1 2 4 7। किसी का पेयर नहीं बन पाएगा, सब अकेले रहेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए लिख दो एक्सप्रेशन। क्या आ जाएगा? इस वाले के लिए लिखता हूँ तो a बार b बार c, a बार b बार c। इस वाले के लिए a बार b c बार, a बार b c बार। इस वाले के लिए लिखूंगा तो a b बार c बार, और इस वाले के लिए लिखूंगा a b c। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंस का। ऐसे ही बोरो के लिए बना दो। यहाँ पे बोरो के लिए भी आ जाएगा।
ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6। कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 1 2 3 और 7। तो यहाँ पे देखो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, इस वाले का इसके साथ और इसका इसके साथ, 3 पेयर बन गए। तो बोरो के लिए जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, पहले इस वाले 1 के लिए लिख रहा हूँ। तो ए बार बी चेंज हो गया सी, ए बार सी, ठीक है। इन दोनों 3 और 2 के साथ जो बन रहा है, तो यहाँ से ए बार बी सी तो चेंज हो गया, ए बार बी आ जाएगा, ठीक है। ए बार यहाँ से आता सी, यहाँ से आ जाएगा ए बार का बी। नेक्स्ट इस वाले के लिए लिखो तो क्या आ जाएगा? बी सी। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। बोरो के लिए आ गया, डिफरेंस के लिए आ गया, ठीक है। बस इतना करना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। इसका डिफरेंस और बोरो का बस एक्सप्रेशन याद रखना। इसको बनाना तो बना देंगे गेट्स में, गेट से बनाने में कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें बस मेरा मकसद यही था, कैसे इसको सेपरेट करते हैं। फुल सेपरेटर का वर्किंग देखी हमने, उसका एक्सप्रेशन देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।